देवी संध्या के कारण ही समस्त पुरुष जाति को मिला ये श्राप, जिसे आज भी भुगत रहे हैं सभी पुरुष। तो देवी संध्या ने पुरुष जाति को क्या दिया था श्राप और क्यों दिया था, चलिए एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के हेतु कैलाश पर्वत जाते हैं। देव ऋषि को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, नारद आज किस कारण कैलाश पर्वत पर तुम्हारा आगमन हुआ है? अवश्य ही प्रभु ने कोई लीला रची है, इसके भाग बनकर तुम यहाँ आए हो। नारद जी कहते हैं, भोलेनाथ आप तो संसार के हर कण में वास करते हो, भला आपसे कोई बात छिपी रह सकती है? हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया। इसी का समाधान करने के उद्देश्य से आपके आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो गई है, आपके पास आया हूँ, कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो, आज तुम्हारी हर शंका का समाधान दिया जाएगा, अतः तुम्हारी जो भी शंका हो पूछ लो। देव ऋषि कहते हैं, दीनानाथ आप परम दयालु और कृपालु हैं, आप सभी भक्तों पर समान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरे मन में जो शंका है उसे आप भली भांति जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है मैं उसे अवश्य जानता हूँ, इसीलिए आप पूछने में संकोच न करो। देव ऋषि कहते हैं, प्रभु आज मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महत्व सुनने के लिए आया हूँ। भगवान शिव कहते हैं, नारद आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि के पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। देव ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया करके आप मुझसे वो कथा कहिए। फिर भगवान शिव देव ऋषि नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय उनके मन से सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से पहले उनके मन में विचार करने पर एक त्रिभुवनी सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वो उत्पन्न होने के कारण वो ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वो कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उसका मनमोहन रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भावना जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कृपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिसे वो देवी संध्या बहुत ही दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। इस विकार के ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की इसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा था, इसीलिए अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने लगी। वहां जाकर उनके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं यहाँ तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वो भरम लोहित नाम के एक सरोवर के पास चली गईं और वहीं पर खड़ी हो गईं। फिर ऋषि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उनके पास चले गए और पूछने लगे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वो बताया और कहा, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ, कृपया आप मुझे बताइए किसकी तपस्या करूं? मुझे अब इस दौर से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नम नारायण नमः इस मंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मनोधारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए।
देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उनके हर्ष की सीमा ना रही और वो बड़े आनंद के साथ श्री हरि विष्णु की तपस्या करने में लग गई। वो महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसका व्यर्थ तपस्या भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर सभी देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वो मनोहर चतुर्भुजा के रूप धारण करके उनके पास प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान विष्णु का वो स्वरूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उनके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मनोदशा को जान लिया और उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़ी उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसी एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि को डालकर उसके शरीर को हष्ट पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उसे कहने लगे, हे देवी तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे वरदान देकर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मैं पहला वरदान ये मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं पैदा होते हुए उनके मन में काम की विकार उत्पन्न न हो। दूसरा वरदान ये मांगती हूँ कि मेरे पति व्रत धर्म कभी खंडित न हो। तीसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि मैं अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मन में अभिलाषा न हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वो पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, कल्याणी आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसीलिए आज से पैदा होने के बाद भी काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य की शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, यौवन अवस्था, कौमार्य अवस्था। जरा मनुष्य के कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव उद्योग होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने ये मर्यादा निश्चित कर दी है। संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सत्युत की प्रशंसा तीनों लोक में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम दृष्टि से देखेगा वो तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवन रहने वाले होंगे। हे देवी तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वो प्रदान किए। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर देने की प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा तुम्हें इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर तुम अपने शरीर की त्याग करना चाहती हो। यहाँ पास में चंद्रभाग नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेधा स्थिति एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उस यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो, किंतु तुम वहाँ पर ऐसे भेष में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम पर ना पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी, जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का ये यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस न गिरे और अग्निदेव मांस भोगी न बन जाएं। निरंतर देवी संध्या अध्यक्ष होकर उस यज्ञ के स्थल पर गयी। उस समय उनके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे, इसीलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति बना लिया और उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को लेकर सूर्य मंडल में चले गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातःकाल हुआ और शेष भाग संध्या काल। देवी संध्या के कारण ही सुबह उदय के समय प्रातःकाल संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त किया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई। बाद में ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं, नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी काम भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती और जब कौमार को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है।
है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया। देव ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, अब मैं इस कथा को तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवर्षि नारद को देवी संध्या की कथा सुनाई। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।